गोश्त सब्जी खाना भूल जाएंगे जब आप मेरे तरीके से होटल वाली फ्राई मूंग दाल बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने इस रेसिपी को किस तरह बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में होटल वाली फ्राई मूंग दाल बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये दाल बनती है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 200 ग्राम मूंग की धुली हुई दाल ली है। दाल को मैंने 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोया और 15 से 20 मिनट पहले मैंने इसे भिगो दिया है। जब हम दाल को भिगो देते हैं तो दाल बहुत आसानी से गल जाती है। तो चलिए हम इस दाल को बनाना शुरू करते हैं। होटल वाली फ्राई मूंग दाल बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है और तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरे को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे मैंने स्लाइस करके डाला है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, बस इससे ज़्यादा डार्क कलर आपने नहीं देना है। तो इस वक्त मैं इसके अंदर 2 कटी हुई हरी मिर्चें डाल देती हूँ और इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लिया है। टमाटरों के साथ ही मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। तो 2-3 मिनट तक मैं टमाटरों को पका लेती हूँ ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो जाए। लीजिए जी, टमाटर हमारे नरम हो गए हैं तो अब मैंने फ्लेम लो कर दिया है और मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये घर का पिसा हुआ धनिया है इसलिए आपको थोड़ा सा दरदरा नज़र आ रहा होगा। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी शामिल कर दी है। साथ ही मैं थोड़ा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। अब हमने इस मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और 4-5 मिनट तक इस मसाले को भून लूँगी। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतनी ही जायकेदार आपकी दाल बनेगी। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो इस वक्त मैं इसके अंदर भीगी हुई दाल शामिल करूँगी। दाल का पानी मैंने निकाल दिया है। मैं तमाम दाल डालूँगी, रिस्क का एक दाना भी आपने ज़ाया नहीं करना है। तो मैं तमाम दाल डाल लेती हूँ। मैंने तमाम दाल डाल दी है। तो अब आप चाहती हैं कि आपकी दाल बिल्कुल खिली खिली बने तो इस टिप्स को याद रखिए। आपने यहाँ पर दाल को 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेना है। इस तरह आपकी दाल जो है वो खिली खिली बनेगी। दाल को मैंने तकरीबन 3 मिनट तक अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लिया है। आप देख सकते हैं कि दाल हमारी बिल्कुल खिली खिली नज़र आ रही है। अब हमने इसके अंदर जो है दाल गलाने के लिए पानी शामिल करना है। तो मैं इसमें 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है। पानी इतना ही डालना है कि दाल आपकी अच्छी तरह से गल जाए, लेकिन बिल्कुल मैश ना हो। मूंग की दाल बहुत जल्दी गल जाती है। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर ढक कर जो है 10 से 12 मिनट तक पका लेती हूँ। इससे ज़्यादा आपने इस दाल को नहीं पकाना है। दाल को पकते हुए 10-12 मिनट हो गए हैं तो हम दाल देख लेते हैं। देखिए जी, जो हमने पानी डाला था वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है और दाल हमारी अच्छी तरह से गल गई है। आपने इस वक्त चम्मच बहुत हल्के हाथों से चलाना है, इसलिए कि गली हुई दाल है, टूट सकती है। आप देख सकते हैं कि इसमें अब पानी बिल्कुल भी नहीं है। आप इस दाल को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम होटल वाली फ्राई दाल बना रहे हैं तो इसके अंदर एक मज़ेदार तड़का भी डालेंगे। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। साथ ही मैंने इसके अंदर 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं। हल्के हाथों से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो चलिए अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर घी डाला है और घी को मैं गरम कर लेती हूँ।
घी गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल देती हूँ। 3-4 कलियाँ मैंने लहसुन लेकर उसे बारीक काट के शामिल किया है। अब ज़ीरे और लहसुन को हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। ज़ीरा और लहसुन फ्राई हो गया है तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। 2 सूखी लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं मैंने। आप गोल वाली मिर्चें भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूँगी। होटल वाले जो है लाजमी ये कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डालते हैं। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तड़का हमारा तैयार है तो चलिए इसे हम दाल में डालते हैं। दाल को मैंने प्लेट में निकाल लिया है तो अब इस गर्मा गर्म तड़के को हम दाल में शामिल कर देते हैं। यकीन करें ये तड़का दाल के जायके को कई गुना बढ़ा देगा। चम्मच की मदद से हम इस तड़के को जो है पूरी प्लेट में फैला देते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी हम स्लाइस की हुई अदरक इसको ऊपर डाल देते हैं, बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने अदरक डाल दी है। थोड़ा सा ही हम हरा धनिया शामिल कर देते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।